एक वो कहावत है ना कि खाली बर्तन बचता बहुत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये अभी मैं राउंड टेबल, मैंने कंट्रोवर्सी, काफी क्लिप वायरल हुई थी, मैंने कल देख ली थी, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और मैं एक्चुअली इतना ज्यादा मेरे को इस टॉपिक पे आपसे आप लोगों से बात अपनी शेयर करनी है। आई थिंक इज अ राइट टाइम कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, बिकॉज बहुत सारी बातें चलती हैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ, बॉलीवुड खत्म हो गया, साउथ का ये सिनेमा है, ये नहीं चल रहा, वो चल रहा है, उन्होंने उनको ओवरटेक कर लिया। ये नागवंशी, पहली बात तो आप हो कौन भाई? मैंने आपको पहली बार देखा है, ठीक है, एंड मैंने पहली बार देखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको और लोग नहीं जानते होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको सब जानते होंगे। और जो आपके रिमार्क्स थे उस वीडियो के अंदर, फॉरगेट अबाउट बोनी कपूर, की बोनी कपूर इज फ्रॉम बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा, किसी भी सीनियर आदमी को, इनफैक्ट किसी भी अपने से बड़े आदमी को, एक देयर इज अ प्रॉपर वे टू टॉक। आप राउंड टेबल पे बैठे हो, सब आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात तो इतना मुझे लगता है कि इतनी समझ होनी चाहिए अगर उस लेवल पे आप हो कि आपको यह पता होना चाहिए बात करनी कैसे है, पहला पॉइंट जो आप में दिखी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं। दूसरी चीज, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया, तेलुगु इंडस्ट्री ऐसा कंटेंट ला रही है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं ला पा रही है, और वो जुहू और बांद्रा के बीच में स्टक हैं, और आप मुगले आजम के बाद बाहुबली 2 का नाम लेते हो, और बोनी कपूर को साहब को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाला। मैं तो हेड्स ऑफ करता हूं बोनी कपूर साहब की, जिन्होंने इतनी मेच्योरिटी से इस बात को हैंडल किया। देखो, आप साउथ, नॉर्थ, ये सब जो ढंग के सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए वैलिड है नहीं। जो नॉर्थ की ऑडियंस है, नॉर्थ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये समझ के उस सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि बॉलीवुड को गिराओ या कोई भी और इंडस्ट्री को गिराओ और उसको उठाओ। इट्स अबाउट इंडियन सिनेमा, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, प्रोडक्ट आपका बोल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आपके प्रोडक्ट को, ऐसा तो नहीं ना अप्रिशिएट कर नहीं रहे। तो आपको इतने बड़े फोरम में आके इतनी एरोगेंसी से, इतने एरोगेंट बिहेवियर से ये बात बोलने की क्या जरूरत है? एक बात हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट बोलना चाहिए, आप मत बोलो। आपके हम बोले, ऑडियंस बोले, जनरल जनता बोले, इन्फ्लुएंसर्स बोले, क्रिटिक्स बोले, ट्रेड एनालिस्ट बोले, तारीफ वो होती है। आप तो अपने मुंह से खुद तारीफ कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये जो आपने हेट का डिवाइड वाला जो गेम खेला है ना, ये हो सकता है कुछ एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को सही लग रहा हो कि यार हाँ हाँ इन्होंने हमारी साइड ले ली और उन्होंने उनकी साइड ले ली, मगर ये डिवाइड एंड रूल की जो चीज है ना, ओवरऑल इंडियन सिनेमा के लिए गलत है। बीच में जब अरशद वारसी ने प्रभास को किसी पब्लिक इंटरव्यू में पब्लिकली बोल दिया था यार वो ही सीम लाइक अ जोकर, तब भी मैंने ये बात कही थी कि भाई वर्ड्स का जो चॉइस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कहना चाहते हो और सामने वाले तक क्या बात पहुंच रही है, अगर उसमें गड़बड़ है ना तो प्रॉब्लम है आपकी। और कोई भी इंडस्ट्री जनता से बड़ी नहीं होती है। तेलुगु व्यूअर्स या साउथ सिनेमा व्यूअर्स भी आपकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे अगर आपके फिल्म के, मुझे तो पता भी नहीं आपने फिल्म कौन सी बनाई है भाई। पहली बात तो आप गरजो उस फिल्मों में जो आपने बनाई है। आप राजा मौली साहब की पिक्चर गिनवा रहे हो, आप पुष्पा 2 गिनवा रहे हो, अरे वो लोग तो खुद इतने डाउन टू अर्थ हैं यार। प्रभास का कभी इंटरव्यू देखो, अल्लू अर्जुन का कभी इंटरव्यू देखो, यश का कभी इंटरव्यू देखो। हम लोग यहां पे हिंदी ऑडियंस यही तो तारीफ करती है कि भाई वो खुद कितने ग्राउंडेड है। राजा मौली साहब ने आके राजकुमार हिरानी साहब की इतनी तारीफ करी थी। यहां पे शाहरुख खान साहब ने कितना बोला, नॉर्थ के कितने एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो कोलैबोरेट कर रहे हैं साउथ के फिल्म मेकर्स के साथ। और डिस्कशन ये करना कि मूवीज ठीक नहीं बन रही, क्या नहीं कर रही, आपने सीधा इतने सीनियर एक्टर को सीधा पॉइंट आउट करके मारा और इतना रूड वे में बोला। मैं बोलता हूं कोई भी ढंग का व्यूअर होगा ना, चाहे वो तेलुगु सिनेमा से हो, चाहे वो मलयालम से हो, चाहे वो हिंदी से हो, कहीं हो, और ये बात अगर किसी के भी रीजन से किसी ने बोली होती, भाई ये बात बिल्कुल गलत है। और ये बात बोलनी ऐसा है, देखो मैं एक सीधी सी बात बताऊं, इस वक्त बात चल रही है गुड सिनेमा की। गुड सिनेमा जहां से आएगा वहां लोग सपोर्ट करेंगे। यहां पे ये गलती अगर किसी को है ना कि एक इंडस्ट्री को गिरा के दूसरे को उठ जाता है, ये गलती, ये आपकी गलती है, ये प्रॉब्लम आपकी सोच में है। क्योंकि आज अगर इतने एटीट्यूड में आप बात करोगे ना, तो कल प्रोडक्ट अगर आपका आया ना तो लोग भी ऐसी बोलेंगे। और कुछ पिक्चरें हिट होने से कोई मूवी भाई कोई इंडस्ट्री ना गिर नहीं जाती है। इट इज योर ड्यूटी, आप तो प्रोड्यूसर हो यार।
ये तो हम जैसे लोग अगर बोले, जनरल जनता बोले, आपको तो उल्टा पब्लिक फोरम में आके ये बात बोलनी चाहिए कि भाई वेट, इट्स नॉट अबाउट साउथ वर्सेस नॉर्थ या बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। हम इंडियन सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं, लेट अस ग्रो टुगेदर। ये स्टेटमेंट आपकी तरफ से, ये मेच्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और ये आप ही हो सिर्फ जिसने ये बात कही है। मैंने अभी तक किसी के मुंह से डाउन साउथ से ये बात नहीं, और यही चीज हम अप्रिशिएट करते हैं इधर। उल्टा बॉलीवुड वाले, जब कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर आके गलत स्टेटमेंट दे देता है तो लोग इतना बोलते हैं उनके बारे में। मैं तो इतना ज्यादा मुझे मतलब बुरा लगा, मैंने कहा यार ये किस तरीके का जवाब दिया आपने, और बीच में इंटरप्ट करते हो। आपको तो बात तक नहीं करनी आती यार, मेरे से बड़े होंगे, मैं फिर भी देखो किस उसमें बात कर रहा हूं। वो बोनी कपूर साहब का मेच्योरिटी थी, वो किस हिसाब से आपको हैंडल उन्होंने जवाब दिया है। नहीं तो कोई और बंदा, और आपने जवान की, शाहरुख खान की जवान की बात हुई, वो तो एटलीस्ट, अरे आप शांत रहो यार। अपने आप की मूवी मुझे पता तक नहीं है आपने कौन सी मूवी प्रोड्यूस करी है, कौन सी आपने सुरमा मूवी प्रोड्यूस करी है, तो दूसरों के कंधों पर रख के तो आप बंदूक चला रहे हो। 2,000 1500 करोड़, अरे वो अप्रिशिएट ऑडियंस कर रही भाई। हम दिन की 70 वीडियो बनाएंगे ना, 70 की 70 में बोलते हैं वो कंटेंट बढ़िया है, तो लेट योर प्रोडक्ट स्पीक ना। अगर बॉलीवुड वाले आज नहीं अच्छी मूवी बना रहे तो हम वही तो कह रहे हैं भाई अच्छी मूवी बनाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छी मूवी बनाओगे तब भी पिलोगे, वो भूल जाओ, वो नहीं होगा। अगर अच्छी मूवी बनेगी तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। मलयालम सिनेमा बढ़िया बनाता है, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तमिल बनाए, उनको भी मिलेगा सपोर्ट। ऑडियंस को मिलता है, ऑडियंस पैसा खर्च करके जाती है भाई। ये सब डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम नहीं होता बड़ा यार। दोस्तों देखो, ये चीजें ना बड़ी गलत है, मैं आपको बताऊं। ये किसी के भी थ्रू आए। अरशद वारसी साहब ने बोला था, पहले रोहित शेट्टी साहब ने बोला था, वहां भी क्रिटिसिज्म हुआ था, अच्छा खासा क्रिटिसिज्म। अरे अगर कोई बंदा, कोई इंडस्ट्री, कोई क्रिएटिव टीम अच्छा प्रोडक्ट बना रही है यार, उसको इस तरीके से बोलना हमने ये किया था, हमने वो किया था, क्या है यार, ये क्या है ये? कल को खुदा ना खास्ता अगर मूवीज नहीं चली टॉलीवुड से, और हो नहीं सकता क्या? आपको क्या लगता है कोई भी इंडस्ट्री किसी भी फेज से निकल सकती है? नथिंग इज परमानेंट मेरे भाई। यही तो चीज बॉलीवुड के लिए बोलते हैं कि भाई वो पहले आप क्या मूवीज बनाते थे उनके लिए भी परमानेंट नहीं रहा, तो किसी भी इंडस्ट्री को ऐसे गिराना नहीं चाहिए। उल्टा आप आके सपोर्ट करो, जो वहां के प्रोड्यूसर्स हैं उनको गाइड करो कि भाई नहीं देखो ये चीज गलत है, यहां पे ये कोलैबोरेट करो, चीजों को उस तरीके से आगे बढ़ाओ, हेल्दी कंपटीशन रखो। बाकी छोड़ दो जनता पे, जनता कर रही है सपोर्ट आपको, ठीक है? आपको आगे से आके अपनी रूडनेस, अपना प्राउड दिखाने की जरूरत नहीं है। आई स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, आई स्ट्रांगली, ये मैं बोलता हूं कि बिल्कुल आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच स्टेटमेंट्स। मेरे पास तो 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि भाई कुणाल, अब आप पहले बॉलीवुड को गाली दे रहे थे ना, इसलिए सब्सक्राइब किया था, अब आप गाली नहीं दे रहे हो ना, तारीफ करो, अनसब्सक्राइब करो। मैंने कहा भाग जा यहां से। मैंने कहा तू भाग जा, नहीं तो तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं। इस तरीके के अगर कमेंटबाजी करनी और इस तरीके का एजेंडा लेकर अगर चैनल पे आए हुए हो, भाई अपना मोटिव सिंपल है, जो बढ़िया कंटेंट बना रहा है उसको सपोर्ट करो, खत्म। मगर एट द सेम टाइम किसी को बहुत क्रिटिसाइज करो, फीडबैक दो, बट ये गलत बात करी। और सीनियर एक्टर, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, भाई आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो। एट द वे ही वाज टॉकिंग ना, साफ साफ झलक रहा था, ही इज एन एजुकेटेड एंड अ मैच्योर पर्सन। सो बिहेव लाइक द अदर सीनियर डायरेक्टर्स ऑफ द तेलुगु स्टेट, लाइक राजा मौली साहब डायरेक्टर एंड सुकुमार साहब, कितने बढ़िया तरह, संदीप रेड्डी मांगा, कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों में कितने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। अरे प्रभास देखो, अल्लू अर्जुन देखो, क्या इन्होंने कितना सहज भाव है, कितने रुके हुए बंदे हैं ये, तभी इनको सक्सेस मिल रही है। खैर दोस्तों, ये मेरी राय थी, थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब हो जाता है कई बार, बोलना भी चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है ये सब बातें शेयर भी करनी चाहिए। आप अपने राय कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरीके की जलील बात आपको समझ में, इवन इफ यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इवन इफ यू आर अ तेलुगु वॉचिंग ऑडियंस, आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते? मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता, इस लहजे को सपोर्ट नहीं करता भाई। मैं गुड सिनेमा को जरूर मानता हूं, तेलुगु सिनेमा से बहुत अच्छा कंटेंट निकल रहा है, कमर्शियली बहुत अच्छा निकल रहा है, और उसके लिए सपोर्ट रहेगा। बट इस तरीके का डिवाइड एंड रूल और हेट्रेड फैलाना, साउथ वर्सेस नॉर्थ और एरोगेंसी को, किसी भी इंडस्ट्री से हो, कंप्लीट भाई साहब अपोज करेंगे। बात है खत्म। ठीक है, बाय बाय।